नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के हाई कोर्ट में वैकेंसी है। और इसको आप ये जब वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर या इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और ग्रेड इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। तो पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ओपन होगा। इसको हम देख लेते हैं। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एट 16 अहमदाबाद, ये वेबसाइट है। इन वेबसाइट पर जाके आप इनको देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3 इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इन द इंडस्ट्रियल एंड रेलवे कोर्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/5/2024 12 बजे से स्टार्ट हो गई हैं। क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑनलाइन लास्ट डेट जो है 26/5/2024 है। और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन जो टेस्ट है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 क्लास 2 ग्रेड 3 क्लास 3 एग्जामिनेशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन डिफरेंट सेशन। एलिमिनेशन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ जो है 16/6/2024 टेंटेटिव है, सब संडे। स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। वाइवा बॉस टेस्ट ओरल इंटरव्यू जो होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर 2024। स्पष्ट लिखा हुआ है उन्होंने, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। इन हाई कोर्ट ऑफ द गुजरात इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन आमंत्रित करते हैं फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप टोटल 244 + 1 245 वैकेंसी ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल लेबर कोर्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात बाय वे ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय द वेरियस पोस्ट एज अरे बिलो। जो नीचे दी गई उनको आप देख लें। वैकेंसीज एंड पे स्केल, इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 क्लास 3 पे मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,044 1,42,400। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पे मैट्रिक्स 39,900 से 1,26,600। टोटल 244 वैकेंसी है। जनरल की इतनी है, SC की ये पूरा यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, आप इसको आराम से देख लें। इंडस्ट्रियल लेबर कोड के विषय में जो दिया हुआ है, यहाँ पर एक वैकेंसी है, इसको देख लें। और यहाँ पर देखिए, जब भी आप कोई भी वैकेंसी के लिए फॉर्म डालें तो आप उसका नोटिफिकेशन आवश्यक रूप से पढ़ लें। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 26/5/2024 के हिसाब से इसको देखा जाएगा। इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सच बाय द गवर्नमेंट। ग्रेजुएशन चाहिए। स्पीड शॉर्ट हैंड 120 वर्ड पर मिनट। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश गुजराती एंड हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश और 3 के लिए इन्होंने जो मांगा है सेम चीज़ वही मांगी है कि ग्रेजुएट चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। और स्पीड शॉर्ट हैंड ये 100 वर्ड पर मिनट का मांगी गई है, सेम चीज़ है। और अब हम आगे देखें, एज लिमिट जो मांगी गई है वो इनका है 21 साल और नॉट मोर देन 35 साल, यानी कम से कम 21 और 35 साल का। 26/5/2024 के हिसाब से देखेंगे। रिलैक्सेशन इनमें ये दिया, वुमेन कैंडिडेट 5 साल का है। SC ST SE BC EWS कैंडिडेट 5 साल। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन 10 साल। एक्स सर्विस एक्चुअली सर्विस रेंडर्ड प्लस 3 साल। और बाकी आप इस चीज़ को देख लें। सेल नॉट एक्सीड 45 साल। और आप जब भी, जैसा कि मेरा हमेशा कहना रहता है कि जब भी आप वैकेंसीज में फॉर्म डालें तो नोटिफिकेशन को आप आवश्यक रूप से बल्कि 1 या 2 बार पढ़ लें। जिससे कई बार क्या होता है कि कई बार हमसे जब कोई चीज़ छूट रही होती है वो समझ में जाती है। फीस और मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है वो देख लें हम। Candidate has to pay separate fee for each post and fees pay between 6/5/2024 से 26/5/2024 both days inclusive वो भी शामिल है। Shall be considered as valid. Candidate belong to scheduled caste, scheduled tribes, social, educational, backward class, economically weaker section, differently abled person, PH and ex-serviceman shall be required to pay fee of 750 रुपये plus the usual bank charges and all other candidates shall be required to pay fees 1500 रुपये plus the usual bank charge। जो बैंक के चार्जेस हैं उनके जो भी हैं वो आपको देने होंगे। ऑप्शन ऑन एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू SBI ePay के माध्यम से आपको करना है। केयरफुली रीड एंड फॉलो। देखो, जैसा कि मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, नोटिफिकेशन को आप हर बार पढ़ें। भले ही आप मेरा वीडियो देखें लेकिन नोटिफिकेशन को आप आवश्यक रूप से फिर भी पढ़ें, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हो सकता है कि किसी कारण से बोलने में कुछ गलत हो जाए, या फिर कई बार लिखा कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और निकल गया। इसलिए आप भी आवश्यक रूप से पढ़ लें। तो वीडियो जो होता है वो जानकारी के लिए होता है। केयरफुली रीड, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, हेल्प गिवन थ्रेड,
select the mode of payment, that is online payment or SBI branch cash चालान, offline चालान will be generated online at SBI e-pay website। ये पूरी चीज़ें दी हुई हैं। इनके इस चालान में क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाएंगे। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ एलिमिनेशन टेस्ट, एलिमिनेशन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ जो है 100 नंबर का है, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट 70 नंबर का है, 22 वाइवा बॉस टेस्ट ओरल इंटरव्यू 30 नंबर का है। और यहाँ पर अब आपको यहाँ पे एलिमिनेशन टेस्ट इसका जो बताया गया है कि कंसिस्टिंग ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होंगे, 45 मिनट का वो सिलेबस। एलिमिनेशन टेस्ट इसका जो सिलेबस रहेगा वो भी यहाँ पे आप देख लें कि भैया सिलेबस क्या रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। मिनिमम 50% एलिमिनेशन टेस्ट में आपको होना चाहिए। स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट टेंटिवली शेड्यूल इन द मंथ ऑफ जुलाई में हो सकता है। और ड्यूरेशन ऑफ द डिक्टेशन पर पेजेज 4 मिनट टोटल पेजेस यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से होगा, आप इस चीज़ को देख लें। और जो वाइवा बॉस टेस्ट सेल भी जो होगा वो 30 नंबर। सिलेक्शन प्रोसीजर, द हाई कोर्ट रिजर्व द राइट टू एडॉप्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ शॉर्ट लिस्टेड द कैंडिडेट एट एनी स्टेज। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए, पूरे अधिकार उनके पास सुरक्षित हैं। जो भी नियम कायदे कानून से चीज़ें होंगी वही चीज़ें होंगी। चेंज इन प्रायोरिटी प्रेफरेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर द पोस्टिंग ऑफ विल नॉट बी एंटरटेन। यानी एक बार अगर आपकी जॉब लगती है तो आप उसमें ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरी जॉब यहाँ नहीं लगनी, कहाँ लगनी, क्या नहीं लगनी। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस यूजलेस ही सी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस ही सी। तो वही चीज़ है कि भाई जो इंडिया के सिटीजन हैं उनके लिए है। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है। बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट एडवाइज टू थ्रोली रीड द अंडरस्टैंड द डिटेल। यही चीज़ जो मैं बार बार बोलता हूँ, डिटेल एडवर्टाइजमेंट को आपको पढ़ना है, बिना पढ़े आप फॉर्म नहीं भरें। द इंस्ट्रक्शन देयर इन द शुड इंश्योर that he she fulfilled all the eligibility criteria and other norms mentioned above and that the particulars filled in by him are the true and correct in all respects। इमेज इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं, स्टेप्स ऑफ द सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे बनना है, पूरी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि आपको किस तरह से। जनरल इंस्ट्रक्शन देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल पूरे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। उसके अलावा आपको फॉर्म नहीं भरना है। ये बिल्कुल वीडियो देख के कि भाई वीडियो देख लिया हमें पूरी जानकारी मिल गई, इस तरह से नहीं। आपको पूरी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन अंडर RTI एक्ट, फाइनली अथॉरिटी कौन है, क्या है, एनेक्सर ये यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल वैकेंसी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये दी हुई है कि कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है। इस चीज़ को भी आप देख लें कि कहाँ पर क्या होने वाला है। स्टेटमेंट शोइंग टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी विद द वेरियस रिजर्व क्लासेस कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 30 के लिए ये दिया हुआ है। यहाँ पर पूरी चीज़ें देखिए। नोटिफिकेशन में जहाँ तक मेरा मानना है कि नोटिफिकेशन हर वो चीज़ रहती है जो आपको पता करना होती है। तो इस तरह से ये हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। आपका मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।